ये जो बैकग्राउंड है हमारा टी शर्ट है, आप ऐसा मत समझिए कि हम क्रिकेट की कमेंट्री देने वाले हैं। जी नहीं, ये जो वीडियो है थोड़ा एंटरटेनिंग वीडियो है, जहाँ पर आईपीएल जो कि पूरी देश को, पूरी दुनिया को एक तरीके से नया फीवर लग गया है, वो आईपीएल का फीवर हमें भी लग गया है। और क्रिकेट और इन्वेस्टिंग की हम एक जोड़ी बनाना चाहते हैं, उनको मिलाना चाहते हैं। और ये जो वीडियो है, यहाँ पर हम एक आईपीएल टीम बनाने वाले हैं। ये जो टीम बनेगी वो प्लेयर्स की नहीं बनेगी, स्टॉक्स की बनेगी। आपके सामने हम ऐसे स्टॉक्स प्रेजेंट करने वाले हैं विच इज सिमिलर टू अ आईपीएल टीम। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। देखिए, आईपीएल टीम अगर बनती है तो जो भी सिलेक्टर्स है, कोच है, वो क्या डिसाइड करते हैं कि हमें 4 या 5 सॉलिड हिटर्स चाहिए, यानी कि जो 2 ओपनर है, दे मस्ट बी हिटिंग रन्स वेरी फास्ट। फिर फिनिश लाइन पे जब आते हैं, जब 18-19 ओवर हो जाती है, तो वी नीड पीपल टू फिनिश, वी नीड बैटर्स टू फिनिश, यानी कि हिट आउट और गेट आउट टाइप प्लेयर्स चाहिए। 3 या 4 ऐसे होने चाहिए। बीच में जो मिडिल ऑफ द इनिंग्स देती है, वहाँ पर हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं। और अंत में वी नीड द डिफेंडर्स, यानी कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो कैन डिफेंड द टोटल विच हैज बीन पोस्टेड। स्टॉक मार्केट में भी जो हमने आईपीएल टीम बनाई है, हमने जो आईपीएल पोर्टफोलियो बनाया है, वहाँ पर भी हमने 3 कैटेगरीज चुनी है। द हिटर्स यानी कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स, द बिल्डर्स यानी कि स्लो स्टडी रिटर्न्स, एंड द डिफेंडर्स जो कि कैसे भी मार्केट कंडीशंस रहेगी, उनकी जो गिरावट है, उनका जो करेक्शन है, विल बी लिमिटेड और आपके पोर्टफोलियो को कैपिटल प्रोटेक्शन का बेनिफिट दे सकते हैं। इसलिए बहुत सारे सिमिलैरिटीज इन हाउ यू बिल्ड अ टीम एंड हाउ यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपका जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट यानी कि सबसे बेस्ट डे कौन सा है, इंडिया जो कि इंडियन टीम, कपिल देव की टीम जो कि एक कंप्लीट अंडरडॉग थी, उनका विनिंग का चांस 1 in 100 टाइम्स था, यानी कि 100 का उनका चांस था, 1 in 100 टाइम्स। दे वेंट एंड वन द वर्ल्ड कप। और कितनी बढ़िया बढ़िया मैचेस हुई थी वहां पर, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। जो सभी जो टीम्स थी उनको हराकर इंडिया वन द वर्ल्ड कप, एंड पूरा जो देश है वो झूम उठा था। इट मेड एंटायर इंडियन क्रिकेट फैंस एस्थेटिक एंड वेरी वेरी प्राउड। तो मेरा जो सबसे खुशी का दिन है वो है 25 जून 1983। आई एम अ ट्रू क्रिकेट बफ, मैं एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट फैन हूँ, इसलिए मेरे लिए ये जो विनिंग थी वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैं क्रिकेट बहुत ही क्लोज फॉलो करता हूँ और क्रिकेट से मैंने कई सारे लेसन्स सीखे हैं, कई सारे ऐसे सिचुएशंस है, या क्रिकेट जो गेम है वो इतनी वंडरफुल, इतनी ब्यूटीफुल है कि आपको लाइफ में सिखाती है, और कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता है ये भी आप क्रिकेट से सीख सकते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है क्रिकेट में जो कि हम हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या ट्रेडिंग में भी हम एम्प्लॉय कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। एक तो प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो या विराट कोहली हो, अगर आप उनके जो प्रैक्टिस सेशंस को ट्रैक करेंगे, आप उनकी जिम में जाते हैं, बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूस दिन में उनकी प्रैक्टिस सेशन रहती है, कभी 2 या 3 बार रहती है। तो प्रैक्टिस करते रहते हैं ये जो क्रिकेटर्स, उन्हीं देन दे बिकम ग्रेट क्रिकेटर्स। सिमिलरली अगर आप अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको होमवर्क करना पड़ता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो जैसे क्रिकेटर्स प्रिपेयर करते हैं क्रिकेट मैच के लिए, आपको प्रिपेयर करना है फॉर मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो सो दैट यू कैन गेट अ लॉट ऑफ गुड रिटर्न्स और आप एक सॉलिड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक पहली सिमिलरिटी हो गई। दूसरी बात, जब कोई भी अच्छा बैट्समैन बैट करता है तो उसका शॉट सिलेक्शन और बॉल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कौन से बॉल्स को जाने देना चाहिए, कौन से बॉल्स को छक्का मारना चाहिए, कौन से बॉल्स को डिफेंड करना चाहिए। और हमारे इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में ये जो स्टॉक सिलेक्शन है इज़ लाइक अ बॉल सिलेक्शन। कौन से स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्रीज को अवॉइड करना चाहिए, कौन से ऐसे बॉल्स है जो आपको छक्का मारना चाहिए, ये भी सिमिलरिटी है विद क्रिकेट। थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर लूज बॉल आता है तो बैट्समैन उसको छक्का मारता है। अगर आपके पास एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक आइडिया आता है तो आपको उसमें ज़्यादा निवेश करना चाहिए, यू मस्ट इंक्रीज द वेटेज। तो ये हो गया एक सिमिलरिटी बिटवीन क्रिकेट यानी कि बैटिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो दूसरी बात है गई बॉल सिलेक्शन इज लाइक स्टॉक सिलेक्शन। तीसरी बात यह है कि अगर आपको बड़े स्कोर्स बनाने हैं, आपको ज़्यादा विकेट्स लेनी है, तो आपको विकेट पे टिका रहना होता है। डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी ऐसे नहीं बन जाती है। यू हैव टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन द क्रिकेट पिच। सिमिलरली अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, आपको लंबे समय तक मार्केट में आपका निवेश रहना चाहिए।
टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। चौथी बात यह है पिच कंडीशंस। कोई भी बैट्समैन हो, बॉलर हो, पहले पिच की कंडीशन स्टडी करता है, फिर उसकी स्ट्रैटेजी बनाता है। आपको भी मार्केट कंडीशंस को स्टडी करनी चाहिए बिफोर यू डिसाइड योर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये जो हो गई, ये चौथी सिमिलैरिटी, द फोर्थ सिमिलैरिटी बिटवीन क्रिकेट एंड इन्वेस्टिंग। और आखिरी बात जो है, मैंने कई सारे लेसन है, लेकिन जो 5 इंपॉर्टेंट लेसन है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। 5वां जो इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैंने सीखा है क्रिकेट में से, वो ये है कि क्रिकेट इज अ टीम गेम। टीम गेम क्यों? क्योंकि 1 या 2 प्लेयर अच्छे खेलेंगे, लेकिन बाकी के 9 प्लेयर अगर अच्छा नहीं खेलते तो फिर भी आप हार जाएंगे। सिमिलरली इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट अ नाइस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। 1 या 2 स्टॉक्स मल्टीबैगर निकलेंगे, लेकिन बाकी के जो स्टॉक्स ऑल्सो शुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। इसलिए जस्ट एज क्रिकेट इज अ टीम गेम, आपका पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैटेगराइजेशन। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिकेट एंड इन्वेस्टिंग। और अगर आप क्रिकेट फैन हो तो आप अगर गेम को अच्छी तरीके से स्टडी करते हो, समझते हो, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हो। चलिए आगे चलते हैं और हम हमारी आईपीएल टीम बनाते हैं, और जिसको हम कहेंगे पैसा स्मार्ट आईपीएल टीम। ये जो प्लेयर्स है, दे आर नॉट प्लेयर्स, दे आर स्टॉक्स। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी अच्छी आईपीएल टीम बनाने के लिए जो ओनर है, वो सिलेक्टर है, 3 टाइप के प्लेयर्स सिलेक्ट करते हैं। हम भी 3 टाइप के स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, 3 या 4, चलिए 4 टाइप के स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। तो जब हम आईपीएल टीम बनाते हैं, और कई सारे पोर्टल है जहां पर आप आईपीएल अपनी खुद की आईपीएल टीम बना सकते हैं, एंड देन यू कैन रेट हाउ योर टीम हैज डन। तो पहले तो हमें चाहिए हमारे हिटर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, जो कि इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही बॉल्स में दे कैन मेक अ लॉट ऑफ रन, उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा रहता है। तो हमारे जो पोर्टफोलियो में हमारे हिटर्स होंगे द हाई ग्रोथ स्टॉक्स, जो अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, हाई रिस्क भी है। देखिए, अगर आप फास्ट खेलना चाहते हैं, अगर आप शॉट पे शॉट मारना चाहते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि आप एक आउट भी हो सकते हैं, आप कैच दे सकते हैं डीप में। तो दीज आर हाई रिस्क हाई रिटर्न प्लेयर्स। सिमिलरली हमारे जो हिटर्स है, दे आर हाई ग्रोथ बट दे ऑल्सो हैव हाई रिस्क। तो कैसे, कौन से ऐसे 4 या 5 स्टॉक्स है विच आई वुड रेट एज हाई हिटर्स? तो ये जो हमारा लिस्ट है, दिस द लिस्ट ऑफ हाई हिटर्स। वहाँ पर जो हमने सिलेक्ट किया है, 5 कंपनियां सिलेक्ट की। देखिए, ये पूरी हमारी जो आईपीएल टीम है, इट इज़ नॉट अ 11 प्लेयर्स, कुड बी 15-16 प्लेयर्स। उसमें से आप चुन सकते हैं कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है, इफ़ यू आर मेकिंग योर ओन आईपीएल पोर्टफोलियो। तो हमारी राय में ये जो कंपनियां है, दे आर द हाई ग्रोथ कंपनीज, यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है, लेकिन अगर उनका बिजनेस प्लान सही चला गया तो दे कैन गिव फैंटास्टिक रिटर्न्स फ्रॉम दीज लेवल्स एज वेल। जो कंपनियां है, दे आर डिक्सन टेक्नोलॉजीज, देन एटर्नल यानी कि जो जोमेटो है उसकी होल्डिंग कंपनी है, लेंसकार्ट सॉल्यूशन हाल ही में नया इशू हुआ है, 197 जो कि पेटीएम, आपने सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा, पेटीएम की होल्डिंग कंपनी है। फिर वारी एनर्जीज जो है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अंत में एक मिड कैप स्टॉक है विच इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो 6 कंपनियां हैं, दे आर अवर हिटर्स, हाई ग्रोथ, हाई रिस्क, हाई रिटर्न। क्यों? एक तो इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ही सही है, अराउंड एट 70-80,000 करोड़। हाँ, एटर्नल जो है, जोमेटो जो है, दैट इज 2,30,000 करोड़। लेकिन बाकी जो कंपनियां हैं, दैट्स इन दैट मिड साइज रेंज। मिड साइज रेंज मतलब मिड कैप कंपनी यानी कि बेस थोड़ा कम है, इसलिए ग्रोथ अच्छी आ सकती है। कॉमन थ्रेड, जो कॉमन फीचर है इन सभी कंपनियों में, वो ये है कि इनकी ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया है। अगर हम देखेंगे कि 3 साल की इनकी प्रॉफिट ग्रोथ में, हमेशा प्रॉफिट पर फोकस करता हूं, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 59.7% फॉर डिक्सन, 31.57% for Zomato, 64.01% for Lenskart, Paytm 11.61%। लेकिन देखिए उसका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। वारी एनर्जीज 191%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 23.1%। यानी कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट्स हम देख रहे हैं इनके रेवेन्यूज में, इनके प्रॉफिट्स में। और उनका जो बिजनेस मॉडल है, ये सभी कंपनियों का थोड़ा अलग है। जैसे कि डिक्सन है, इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल फोन्स बनाती है, एलईडी टीवीज बनाती है फॉर दी ओईएम्स, और गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का उसको बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। जोमेटो जैसे आप जानते हैं, जोमेटो है, स्विगी है, दीज आर द न्यू एज डिजिटल कंपनीज। उन्होंने हमारी हैबिट्स चेंज कर दिए, अब हम इतना बाहर नहीं जाते हैं, वी आर ऑर्डरिंग फूड इनसाइड। और ब्लिंकिट जो है इज नाउ अ नेशनल फिनोमेना। कुछ भी ऑर्डर करना है 15 मिनट में तो ब्लिंकिट का डिलीवरी का मैन आ जाता है, आपको जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आपको दे के जाता है। तो दे हैव चेंज द हैबिट ऑफ ए एंटायर नेशन। लेंसकार्ट जो है इंडिया की लार्जेस्ट स्पेक्टिकल रिटेलिंग कंपनी है, और उनकी जो बिजनेस मॉडल है, उनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, उनका फोकस है, बहुत ही बढ़िया है। दे हैव टेकन द एंटायर इंडस्ट्री बाय द स्टॉर्म। और इतनी बड़ी हमारी देश है, इतना बड़ा देश है हमारा, इतने सारे लोग हैं,
तो ज़रूर से स्पेक्टिकल्स तो लगेंगे। और इन्होंने ये जो बिज़नेस मॉडल है बहुत ही अच्छी तरीके से फाइन ट्यून किया है, और अगर आप उनकी कमेंट्री सुनेंगे, उनका एम्बिशन देखेंगे, तो यू सर्टनली विल बी इम्प्रेस्ड। 197 पेटीएम बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इट इज़ अ पेमेंट गेटवे कंपनी। इसके अलावा इतने सारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है उनके प्रोडक्ट्स के, उनके सर्विसेज के। और ये जो कंपनी है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विसेज। और इस कंपनी की ग्रोथ रेट्स बहुत ही बढ़िया है। थोड़े बहुत चैलेंजेस हुए थे पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन आई थिंक इट इज़ पॉइज्ड फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मूव। वारी एनर्जीज, देखिए इंडिया में सोलर एनर्जी एक एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 12 महीनों में से 10-12 महीने तो सन आता है, सोलर आता है, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत ही इंकरेजमेंट दिया है फॉर सोलर फार्म्स। और वारी एनर्जी जो है इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर इक्विपमेंट, सोलर सेल बनाती है, सोलर मॉड्यूल बनाती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है। यूएस में भी उनका प्लांट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर इक्विपमेंट। इसलिए हमने इस कंपनी को चुना है क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, एंड वारी हैज़ गॉट फैंटास्टिक ग्रोथ रेट्स। आखिर में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक। ये जो मैनेजमेंट है इनका फोकस है ऑन रेजिंग डिपॉजिट्स। अगर लो कॉस्ट डिपॉजिट्स आते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है फॉर द बैंक्स, और ये जो मैनेजमेंट है इट हैज ऑलवेज बीन फोकसिंग ऑन रेजिंग लो कॉस्ट डिपॉजिट्स। तो ये है हमारे 6 हिटर्स, 6 हाई ग्रोथ स्टॉक्स फॉर यू। रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए। अगर आप अपना आईपीएल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो पहले से सबसे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है वो है कौन से आपके हाई ग्रोथ कंपनीज है, हाई रिटर्न कंपनीज है, विच आर योर हिटर्स। कि जो हिटर्स है दे आर द इवेंचुअल विनर्स ऑल्सो। ये जो हिटर्स है इनकी वजह से हम जीत सकते हैं, इनकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आ सकते हैं, इसलिए इनका सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए दोस्तों, आपके पास भी ऐसे स्टॉक आइडियाज होंगे, हाई ग्रोथ कंपनीज होगी, बट वी हैव सिलेक्टेड दिस बेस्ड ऑन रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, और उनके वैल्यूएशन को नज़र में रखते हुए हमने इन 6 कंपनियों को सिलेक्ट किया है एज अवर हिटर्स। चलिए, आपने इनिंग्स चालू कर दी, आपके जो 2 बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, उन्होंने छक्के चौके लगाने चालू कर दिए एंड दे आर स्टार्टेड टू बिल्ड द इनिंग्स। लेकिन 2-3 विकेट गिर भी सकती है क्योंकि दे आर रिस्की प्लेयर्स। और विकेट गिर गई तो फिर जो 2 डाउन 3 डाउन प्लेयर आता है उसको क्या करना है, उसको इनिंग्स को संभालना है, उसको इनिंग्स को बिल्ड करना है। दे हैव टू प्रोवाइड द स्टेडीनेस, दे हैव टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द इनिंग्स। यानी कि ऐसे स्टॉक्स आपको चुनने चाहिए विच प्रोवाइड स्टेबल, स्टेडी ग्रोथ, स्टेडी रिटर्न्स। तो यहाँ पर हमने जो स्टॉक्स चुने हैं वो आपके सामने पेश करूंगा, एंड वी हैव सिलेक्टेड अगेन 5 स्टॉक्स हुए। पहले 6 हिटर्स थे, अब 5 बिल्डर्स आ गए, यानी कि इनिंग्स बिल्डर्स, स्टेडी परफॉर्मर्स। जैसे कि राहुल द्रविड़ को बोल सकते हैं, स्टेडी परफॉर्मर थे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, स्टेडी, यानी कि ग्रोथ इतनी शायद नहीं होगी, रिटर्न्स इतने शायद अच्छे नहीं होंगे, लेकिन दे विल बी स्टेडी। और जब मार्केट खराब होगा, जब इनिंग्स खराब होगी, तो दे विल नॉट गेट आउट क्विकली, दे विल नॉट लूज वैल्यू क्विकली। अगर हम देखेंगे तो जो कंपनियां हैं दे आर ऑल प्रिटी लार्ज कंपनीज, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स है। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख से 6 लाख करोड़ के आसपास है। जो हमारे हिटर्स थे उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या थी, 60-70 थाउजेंड से लेके 1 लाख करोड़। केवल एक एटर्नल था जो कि 2 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप थी। हमारी जो स्टेडी बिल्डर्स है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख से 6 लाख करोड़ है, यानी कि दे आर प्रिटी लार्ज कंपनीज। लेकिन इनके जो ग्रोथ पैरामीटर्स है, स्पेशली 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ, हैव बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव। आयशा मोटर्स 41.32%, बजाज फाइनेंस 33.23%, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 18.06%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 27.17% एंड टाइटन कंपनी 14.64%। इनके 10 साल के ग्रोथ रेट, प्रॉफिट ग्रोथ ऑल्सो प्रिटी इंप्रेसिव, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ थी। 23.3% फॉर आयशा मोटर्स, 33.92% फॉर बजाज फाइनेंस, 13.29% फॉर HAL। थोड़ा कम है, लेकिन दोस्तों इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही शानदार है। आगे के 5 साल ग्रोथ रेट्स विल बी सर्टेनली हायर। महिंद्रा एंड महिंद्रा 15.81% एंड टाइटन कंपनी 15.08%, यानी कि 10 साल की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है इन कंपनीज की। इसीलिए हमने इन कंपनीज को सिलेक्ट किया है एज अवर इनिंग्स बिल्डर्स, एज स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टेडी परफॉर्मर्स। तो ये कंपनियां क्या करती है? आयशा मोटर्स जो है बुलेट मोटरसाइकिल बनाती है, बुलेट, हंटर, हिमालय, ये सभी उनके मोटरसाइकिल्स बहुत ही पॉपुलर है। पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट्स चलते हैं इनके। और अगर आप एक 2 व्हीलर फैन हो तो आपको ही हमेशा यही एक्सपेक्टेशन, ये एम्बिशन रहेगा कि व्हेन डू आई ओन एंड राइड अ बुलेट मोटरसाइकिल। तो आयशा मोटर्स जो है वो एक 2 व्हीलर कंपनी नहीं है, दे आर लेजर बाइकिंग कंपनी।
और उनके जो प्रोडक्ट्स है दे आर वेरी वेरी एस्पिरेशनल। हमेशा ये जो उनके प्रोडक्ट्स है प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। बजाज फाइनेंस इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी है। इनका फोकस है ऑन कंज्यूमर फाइनेंस। देवर गॉट सॉलिड टेक्नोलॉजी, वेरी डायनामिक मैनेजमेंट। उनकी जो प्रैक्टिसेस है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर बैड लोन्स इज एक्सेप्शनली गुड। और बजाज ग्रुप की कंपनी है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ability to raise resources is quite phenomenal. HAL जो है इंडिया की मात्र केवल एक कंपनी है जो कि एरोप्लेन बनाती है। मेनली जो है फाइटर प्लेन्स बनाती है, लेकिन दे हैव गॉट अ प्लान टू मैन्युफैक्चर कमर्शियल पैसेंजर एरोप्लेन्स ऑल्सो। और उनके पास जो ऑर्डर्स आए हैं अगले कुछ 5 साल के लिए, तो उनकी पूरी ऑर्डर बुक पोजीशन, उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ पूरी की पूरी फुल है। और अगर हम आत्मनिर्भरता चाहते हैं इन डिफेंस इंडस्ट्री, इन एविएशन, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज सर्टनली अ स्टॉक एंड अ कंपनी जो कि भारत की आत्मनिर्भरता पर फोकस करती है। एंड दे हैव डन फिनोमिनल जॉब इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल। तो आई वुड से HAL ऑल्सो इज डेफिनेटली अ स्टडी परफॉर्मर। चौथी कंपनी है M&M, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल कंपनी है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट प्रोफाइल है इस कंपनी का। अर्ली मूवर व्हेन इट केम टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स में भी सबसे लार्जेस्ट उनका मार्केट शेयर है। और ये जो कंपनी है हाल ही में उनका फोकस रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स टू फोकस मोर एंड मोर ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। और कई सारे उनके जो वेंचर्स थे उनके कंसोलिडेट करके नाउ इट इज़ अ वेरी फोकस कंपनी ऑन 4 व्हीलर्स एंड ऑन ट्रैक्टर्स। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। रिसेंट परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सेप्शनली गुड। और जैसे मैंने कहा फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, क्योंकि अगर आप इनके ईवी प्रोडक्ट्स देखेंगे, इनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर कार्स देखेंगे, दे हैव कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर नेशन। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइंस है, मॉडर्न डिज़ाइंस है और शानदार डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स के लिए। आखिरी कंपनी टाइटन कंपनी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी है। इसको क्यों सिलेक्ट किया है? देखिए, इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी। हमारे जेब में और पैसा है खर्चा करने के लिए, और कंजम्पशन जैसे जैसे मूविंग अप द लाइन, जैसे जैसे प्रीमियमाइज होता है, तो मोर एंड मोर फैमिलीज आर गोइंग फॉर ज्वेलरी। और ये जो कंपनी है इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ज्वेलरी चेन। और इनकी जो ट्रस्ट है, इनके जो डिज़ाइंस है, इनकी जो क्वालिटी है, सर्विस है, इज़ एक्सेप्शनली गुड। और मेरे ख्याल से ये जो हम ट्रेंड देख रहे हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसका सीधा सीधा फ़ायदा टाइटन कंपनी को मिल रहा है। एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। हाल ही में उन्होंने दमस करके एक जो रिटेल चेन है मिडिल ईस्ट में, उन्होंने ये जो रिटेल चेन है उसको अक्वायर की है। एंड जब ये वॉर ख़त्म होगी, आई थिंक दैट कैन बी सर्टनली अ गुड ग्रोथ इंजन। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में इनका प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। डोमेस्टिक मार्केट में दे सर्टनली हैव अ वेरी लार्ज फुटप्रिंट। और अब जो सिचुएशन आ गई है गोल्ड के प्राइस की वजह से, many इन्वेस्टर्स फील दैट दे शुड हैव अ हायर एलोकेशन टू गोल्ड। और सबसे बढ़िया वे अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो जस्ट बाय द ज्वेलरी। आपकी बीवी है, आपकी लड़की है, ज्वेलरी पहन भी सकती है और इसका अप्रिसिएशन भी आपको मिल जाता है। ये जो कंपनियां है थोड़ी महंगी है, जैसे कि आयशा मोटर्स 37.43 टाइम्स पी मल्टीपल, बजाज फाइनेंस 31.54 टाइम्स पी मल्टीपल, HAL 30 टाइम्स, M&M 25 टाइम्स, टाइटन 81 टाइम्स। जैसे टाइटन कंपनी है हमेशा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, बट ब्रॉडली इनके वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा है, लेकिन वेल जस्टिफाइड कंसिडरिंग दी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड कंसिडरिंग दी ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये थे हमारे बिल्डर्स यानी कि स्टेबल परफॉर्मर्स। आगे चलते हैं और कौन से ऐसे हमारे बोलर्स यानी कि डिफेंडर्स है। देखिए, आपके पास टीम में या आपके पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ यानी कि हिटर्स है, स्टेडी कंपाउंडिंग कंपनीज है जैसे कि हमारे जो बिल्डर्स है, फिर उसके बाद हमें डिफेंस चाहिए, हमें डिफेंडर्स चाहिए। यानी कि मार्केट बहुत ख़राब हो गया, जैसे कि हमने देखा था वॉर हो गई या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जियोपॉलिटिकल इवेंट आ गई, ऐसी कोई भी सिचुएशन में हमें हमारे पोर्टफोलियो को अगर बचाना है, वी वांट टू रिड्यूस द कैपिटल लॉस, तो कुछ ऐसे स्टॉक ज़रूर से होने चाहिए विच विल एक्ट एज अ डिफेंस। तो कौन से हमारे डिफेंडर्स है? और ये जो कंपनियां है अगेन दे आर वेरी लार्ज कंपनीज एंड दे हैव विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं उन्होंने, उनके
पिछले 40-50 साल में। और ये जो कंपनियां है, डिस्पाइट सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, दे बीन एबल टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। ये जो कंपनियां है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द निफ्टी, यानी कि अब हम एब्सोल्युटली हाई मार्केट कैप कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारे डिफेंडर्स है, दे मे नॉट ग्रो एज फास्ट एज द बिल्डर्स, दे मे नॉट ग्रो एज फास्ट एज द हिटर्स, लेकिन मार्केट जब गिरता है तो उनके जो नेगेटिव रिटर्न्स है, दैट विल बी लेस देन द ओवरऑल नेगेटिव रिटर्न्स। तो कौन से ये कंपनियां है? अंबुजा सीमेंट्स, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टोब्रो और एसबीआई। ये जो कंपनियां हैं, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ी है। सो जैसे आप देख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स अंबुजा सीमेंट इज ओनली 1 लाख करोड़, लेकिन छोटी कंपनी है, लेकिन क्यों हमने सिलेक्ट की वो मैं बताऊंगा। भारती एयरटेल 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप, लार्सन एंड टोब्रो 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, एसबीआई करीब करीब 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। ये जो कंपनियां हैं, इनके वैल्यूएशन रीजनेबल है। अंबुजा सीमेंट्स 28.29 टाइम्स, Bharti Airtel 37.16 times, Larsen and Toubro is 31.9 times and SBI is 11.97 times, यानी कि SBI जो है is cheap compared to lot of other private sector banks। इन कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ भी स्टडी है। अंबुजा 13.34, भारती एयरटेल 83.4, लेकिन बेस थोड़ा कम था उस टाइम। लार्सन टोब्रो 22.9% एंड एसबीआई 29.91%। 10 साल की ग्रोथ रेट, 10 साल के रिटर्न्स भी काफ़ी स्टडी है। अंबुजा सीमेंट क्यों हमने इंक्लूड किया है? अभी आपको दिख रहा है ऑप्टिकली कि इसकी मार्केट कैप केवल 1 लाख करोड़ है, लेकिन एसीसी इसमें मर्ज होने वाला है, सांगी सीमेंट मर्ज होने वाला है, एंड दिस विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज इन इंडिया। और सीमेंट एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसी इंडस्ट्री है कि नेशन बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट में इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है और धीरे धीरे डिमांड बढ़ती है। पहले लग रहा था कि बहुत सारी ओवर कैपेसिटी हो जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि शायद इस इंडस्ट्री और इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे रहने चाहिए। चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है अंबुजा ग्रुप में एंड अडानी ग्रुप हैज टेकन ओवर द कंपनी एंड द बिजनेस। और अडानी ग्रुप जैसे कि आप जानते हैं सबसे बड़े प्लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए काफ़ी सारा कैपिटल बिजनेस इनको मिल सकता है। और एसीसी अंबुजा में एक खास बात यह है कि देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कम करने की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और कम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है इन अंबुजा कि अगर वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करते हैं, स्टेडी डिमांड रहती है, प्राइसेस रिमेन हाई, तो आगे चल के इनके जो नतीजे हैं बहुत ही बढ़िया आ सकते हैं। प्रॉफिट में इतनी ज़्यादा अप डाउन नहीं होती, इसलिए हमने सिलेक्ट किया है एज अ डिफेंसिव स्टॉक। भारती एयरटेल जो है वो विश्व की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल टेलीफोनी कंपनी है। जी हाँ, चाइना मोबाइल सबसे लार्जेस्ट कंपनी है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स। उसके बाद भारती एयरटेल है विच इज़ ऑपरेटिंग इन इंडिया एज वेल एज अफ्रीका। ये जो कंपनी है इसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि धीरे धीरे हमारे जो बिल्स है, मोबाइल के बिल है, वो कैसे बढ़ेंगे। आप सोचेंगे जी हाँ, आई डोंट वांट टू पे हायर फॉर माय मोबाइल फ़ोन बिल, लेकिन जैसे उनके सर्विसेज आते हैं, जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता है, इतना सारा डेटा कंजम्पशन हो रहा है इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो डेटा कंजम्पशन की बढ़ने की वजह से और इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन, यानी कि पहले 10-12 प्लेयर्स थे, अब केवल 3 या 4 प्लेयर्स है, तो कंसोलिडेशन की वजह से और हायर यूजेज की वजह से जो उनकी रियलाइजेशन है, जो उनकी यील्ड है, जो उनके एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये फिगर बढ़ेगा, लॉट ऑफ इट विल गो टू द बॉटम लाइन, क्योंकि खर्चे बढ़ते नहीं है, रेवेन्यूज बढ़ता है एट अ फास्टर पेस। तो भारती एयरटेल हो गई हमारी एक ऐसी कंपनी जो कि काफ़ी डिफेंसिव स्टॉक है। तो इंडस्ट्री भी ऐसी है कि अगर मार्केट मंदी में हो, इकोनॉमी डाउन हो, इकोनॉमी अप हो, जियोपॉलिटिकल इवेंट रहता है नहीं रहता है, काम पीस, सभी टाइम में आपको डेटा कंज्यूम करना है, आपको फ़ोन करने हैं, इसलिए ये एक परफेक्ट डिफेंसिव स्टॉक है। हमारी तीसरी कंपनी है लार्सन टोब्रो, जो कि लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बड़े रहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं, केवल एक ही कंपनी है इंडिया में विच कैन build and implement those projects, जैसे कि कोस्टल रोड है, that can be done only by a company like L&T। बहुत सारी उनकी सब्सिडीज है which are also creating lot of value। आप तो जानते हैं इसके बारे में, हमेशा ये स्टॉक को हम प्रेफर करते हैं एज पार्ट ऑफ अ कोर होल्डिंग। तो ये हमारी तीसरी डिफेंसिव स्टॉक होगी। डिफेंसिव क्यों है? ऑर्डर बुक पोजिशन, ऑर्डर बुक पोजिशन इज 3 to 4 years टाइम इट्स प्रेजेंट रेवेन्यूज, यानी कि 3-4 साल की विजिबिलिटी है और अभी भी
हमेशा हम देख रहे हैं कि हर क्वार्टर में जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं दे आर मोर देन द एक्चुअल बिलिंग, यानी कि धीरे धीरे उनकी ऑर्डर पोजीशन कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। देखिए एज अ इंजीनियरिंग कंपनी, एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको क्या चाहिए कि आप जो ऑर्डर्स पुराने मिले हैं यू आर एग्जीक्यूटिंग देम, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है दैट शुड बी लोअर देन द न्यू ऑर्डर्स, तभी आपकी ग्रोथ आएगी। तो L&T में अगर आप देखेंगे तो कई सालों से, कई क्वार्टर से ऑन अ जनरल बेसिस इनके जो ऑर्डर इनफ्लो है दैट इज हायर देन द एक्चुअल बिलिंग। तो हमने इस कंपनी को सिलेक्ट किया है एज अ डिफेंडर, एज अ बोलर फॉर अस। आखिरी कंपनी SBI, इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है। इट इज़ अ ग्रेट प्ले ऑन द इंडियन इकोनॉमी। और SBI जो है, जो उनके पुराने प्रॉब्लम्स थे रिलेटिंग टू NPA, रिलेटिंग टू कस्टमर सर्विस, ये सभी प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व कर दिए एंड नाउ इट इज़ द रीजुवेनेटेड सॉलिड बैंक विद गुड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, एग्रेसिव मैनेजमेंट। और SBI का ब्रांड गवर्नमेंट की कंपनी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है SBI में, इसलिए हमने इस कंपनी को चुना है। स्टडी परफॉर्मर है और एक डिफेंसिव प्ले भी है, क्योंकि अगर मार्केट डाउन होता है तो ये जो कंपनियां हैं SBI स्पेशली इज़ डेफिनेटली फेवर्ड बाय द बिग इंडियन इंस्टीट्यूशंस, बाय द इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल्सो बाय द फॉरेन प्लेयर्स। आखिरी कंपनी और आखिरी एक सेगमेंट वो है हमारे ऑलराउंडर। देखिए इन द मार्केट देयर आर हार्डली एनी ऑलराउंडर्स। क्रिकेट में कई सारे ऑलराउंडर्स आ जाते हैं जो बॉल भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में, कंपनीज में क्या होता है कि एक कंपनी एक ही बिजनेस में रहती है, एक कंपनी एक ही इन्वेस्टमेंट थीम में काम कर रही है, इसलिए ऑलराउंडर्स मिलते नहीं है। लेकिन सोच समझ के एक कंपनी हमने चुनी है विच इज़ इंडियाज ऑलराउंडर कंपनी, और वो कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्यों? बहुत ही सारे बिजनेसेस है इसमें, ऑयल टू केमिकल्स, टेलीकॉम, रिलायंस जियो, और फिर रिटेल कंपनी है, और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज पर इस कंपनी काम कर रही है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, या फिर रिन्यूएबल पावर है, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है विच कैन बिल्ड द फ्यूचर फॉर दिस कंपनी। लेकिन इनके जो 3 कोर बिजनेसेस है, दे आर रिफाइनिंग बिजनेस एंड टेलीकॉम बिजनेस एंड द रिटेल बिजनेस, इसलिए हमारे लिए ये एक ऑलराउंडर है। एक या दो डिवीजन खराब परफॉर्म करता है तो तीसरा डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर लेगा, तो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर हो जाता है। लेकिन कंपनी बड़ी है, बड़ी कंपनी की वजह से ग्रोथ रेट उसकी कम है। अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 साल की ग्रोथ रेट, सेल्स ग्रोथ हैज बीन जस्ट 10%, प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 9.93%। इसके रिटर्न रेशियो थोड़े वीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जस्ट 9.69%। लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है, 10 लाख करोड़ का इसका रेवेन्यू है और साल में 80,000 करोड़ से ज़्यादा उनकी प्रॉफिट्स है। वैल्यूएशन करीब 23.81 टाइम्स है, जो कि रीजनेबल है। लेकिन अगर उनकी जो डिविजन्स है विच आर हाईली परफॉर्मिंग, उनका IPO हो जाता है तो मार्केट में ये एक डर है कि इट में बिकम अ होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी हमेशा डिस्काउंट में चलती है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें, कैसे ये जो उनके 3 बिजनेसेस है कैसे इनमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करती है मैनेजमेंट। लेकिन डेफिनेटली इट इज़ ऑलराउंडर। कोई भी सीजन में, कोई भी सिचुएशन में ये कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो को ये एक सर्टेनली स्टेबिलिटी दे सकती है। तो ये था हमारा लंबा चौड़ा डिस्कशन ऑन IPL टीम फॉर स्टॉक्स, यानी कि आपका IPL पोर्टफोलियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमने बहुत कोशिश की है कि सही टाइप के स्टॉक सिलेक्ट किए और सही कैटेगराइजेशन की हमने। देखिए ये हमारी चॉइस है, रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का IPL टीम बना सकते हो विद द स्टॉक्स, लेकिन आपको भी ऐसे कैटेगराइजेशन, ऐसे आपको अलग अलग क्लासेस बनाने चाहिए, अलग अलग टाइप के स्टॉक्स बनाने चाहिए। जैसे कि हार्ड हिटर्स, द पीपल हु कैन हिट हार्ड, हु कैन मेक लॉट ऑफ रन्स इन अ क्रिकेट फील्ड, ये कंपनियां ऐसी है विच आर हाई ग्रोथ हाई रिटर्न। डिफेंसिव स्टॉक्स, जो कि अगर आपको टोटल डिफेंड करना है तो यू नीड गुड बॉलर्स। अगर मार्केट खराब हो गया तो यू नीड गुड स्टॉक्स विच डू नॉट फॉल एज मच, जो आपके पोर्टफोलियो को कैपिटल प्रोटेक्शन देते हैं। यू नीड स्टेडी कंपाउंडिंग बिजनेसेस, जो कि इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। और फिर आपको चाहिए डिफेंडर्स और ऑलराउंडर्स। तो ये जो सभी टाइप के प्लेयर्स है, सभी टाइप की कंपनियां हैं, आपके पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। वैसे ही आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। देखिए अगर आप IPL टीम में केवल 10 हिटर्स लेके जाएंगे, 10 बैट्समैन लेके जाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं रहने वाले। आप अगर 8-9 बॉलर्स ही लेके जाएंगे तो भी आप
टोटल नहीं बना पाएंगे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की टू अ गुड IPL टीम, डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की टू अ गुड पोर्टफोलियो। प्लीज़ इस वीडियो पर खास थोड़ा एफर्ट लेके कमेंट कीजिए। एक नया कॉन्सेप्ट है आपके सामने हमने पेश किया है, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। क्या आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो, प्लीज़ हमें जानकारी दीजिए। और जैसे मैंने कहा, बहुत ही सिमिलरिटीज़ है बिटवीन क्रिकेट एंड इन्वेस्टिंग। बहुत ही सारे सबक है, बहुत ही सारे लेसन्स है जो हम सीख सकते हैं फ्रॉम द क्रिकेटिंग फील्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और ऐसे भी अगर आपके पास कोई अनोखे आइडियाज़ है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में भेजिए, एंड सर्टनली वी कैन डिस्कस एंड इवैल्यूएट विथ यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.